दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये जो कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात है, आप जब भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई गणित बनाएंगे तो उसमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रकार एक टेबल बना लूँगा और इसमें कोण और अनुपात मैं लिखा हूँ। और इसके बाद इसमें देखिए, आपको कुल मिला के अब यहाँ पे इसके कोण के सीधा में मैं कोण लिख दूंगा, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ऐसा करके 90 तक लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री होगा और यहाँ पे 90 डिग्री। इस प्रकार आपको कोण लिख देना है। अनुपात के सीधा में एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, अब देखिए कॉस के बाद टेन थीटा होता है, क्रम अनुसार लिखना है। टेन थीटा के बाद होगा आपका कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा लिख लेंगे और उसके बाद सेक थीटा और आखिरी में होता है कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से आखिरी में मैं कॉसेक थीटा लिखूँगा। अब देखिए, ये मैं यहाँ पे कोण लिखा हूँ और यहाँ पे अनुपात लिख लिया हूँ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, जो लाइन से मैं लिखा हूँ, अब इसके ऊपर एक लाइन आपको दिख रहा होगा जो मैं गैप छोड़ दिया हूँ, ये देखिए। अब इसमें मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से 0 से मैं 1 2 ऐसा करके लिखूँगा। तो 0 1 इसमें लिखूँगा, 2 3 और 4। अब इन सबको 4 से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 के बटे के नीचे लिखूँगा 4, 1 के बटे के नीचे 4, फिर 2 के बटे के नीचे 4, 3 के बटे के नीचे 4 और 4 के बटे के नीचे 4। अब उसके बाद दूसरा स्टेप होने के बाद तीसरा स्टेप में इसका वर्गमूल करेंगे। तो सबके ऊपर इस प्रकार से देखिए हम लोग वर्गमूल का निशान दे देंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं 2 को लिख चुका हूँ। अब इसके बाद तीसरा नंबर में √2/4 के बाद फिर √3/4, √4/4 हो चुका है। अब इसको देखिए, हल कर करके हमको साइन का मान निकालना है। तो मैं रफ में हल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, √0/4 को अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से 0 और 4 आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। अगर 0 को 4 से भाग दूंगा तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से 0 का वर्गमूल 0 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा के यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखिए इस 0 को, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो मान देखिए क्या है, √1/4 है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख लेंगे और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो ये जो रूट है दोनों का है, 1 का भी है और 4 का भी है। तो 1 का रूट जो है हमको 1 प्राप्त होगा और √4 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको प्राप्त होगा 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। तो √1/4 का मान 1/2 प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये 1/2 लिखने के बाद साइन का 2 मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको दिख रहा है √2/4। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नोट करेंगे। ये जो रूट है ये दोनों का है। तो इस प्रकार अब देखिए, 2 से 4 को काटेंगे तो हमको 2 मिलेगा, जो कि बटे के नीचे रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या नीचे है। तो ऊपर 1 और नीचे 2 बचा। अब इसमें से हम लोग √1 का वर्गमूल ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं। अब √1 का वर्गमूल 1 होगा और √2 का जो वर्गमूल है, हम लोग जानते हैं कि इसका कोई जोड़ी नहीं बनेगा, इसलिए √2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। तो इस 1/√2 को यहाँ पे 45 के लाइन में और साइन थीटा के लाइन में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, आखिरी में बचा है √3/4। तो यहाँ पे चलिए रफ करके बताऊँगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 और 4 और रूट = ये जो दोनों का है, देखिए रूट, इस प्रकार दोनों को देना है। तो √3 और √4 को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि √3 विषम संख्या है और इसका कोई वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए √3 का √3 होगा। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 × 2 मतलब खाली 2, ठीक ना, एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से √3/2 हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे नोट कर लेंगे √3/2। उसके बाद देखिए, आखिरी में बचा √4/4, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब 4 और 4 आपस में कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग
√1 हमको प्राप्त हुआ। तो √1 का जो वर्गमूल है वो हमेशा 1 होता है। इस प्रकार इस 1 को मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। साइन का मान, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया। अब साइन का सब मान हमको प्राप्त हो चुका है। 0 का मान 0, अब 30 का मान 1/2, ऐसा करके सभी मान को हम लोग देखिए यहाँ पे नोट कर लिए। तो अब हमको लिखना है इसमें से कॉस का मान। कॉस का मान लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के इस वैल्यू को हम लोग पलट देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको कॉस का मान भी प्राप्त होगा। तो देखिए आखिरी में जो 1 है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इस 1 को सामने लिखेंगे 0 डिग्री का वहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 को चलिए नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखूँगा, उसके बाद √3/2 इसको यहाँ पे लिखूँगा √3/2। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए सीधा ही है, तो √1/√2। चौथा को 1/2 लिखूँगा और 0 को आखिरी में लिखूँगा। मैं यहाँ पे साइन थीटा के मान को क्या किया हूँ, पलट के लिखा हूँ और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो मान है, ठीक है, वो क्या होता है उसको मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार बहुत आसानी से पहला काम है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का मान को ज्ञात करना। अब हम लोग इसमें जब सभी मान को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद tan का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं इसको रफ में बताऊंगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा का मान है, ठीक है, वो होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसमें देखिए इसको देखने समझ में आता है कि साइन के और कॉस के मान को भाग देने से हमको क्या होगा, tan थीटा का मान प्राप्त होते जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले जो साइन थीटा का मान 0 है और कॉस थीटा का मान देखिए 1 है, तो 0/1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नोट कर लेते हैं 0/1 इक्वल टू हमको प्राप्त होगा, ठीक है। 0 को अगर 1 माने 1 को अगर 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, √3/2 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से भाग में लिख लेंगे। और जो मेन बटे है देखिए, बटे के ऊपर जो संख्या है साइन का और नीचे कॉस का। अब इसमें हम लोग अगर ऊपर वाला संख्या को लिख लेंगे, मेन बटे को गुना में चेंज करेंगे, तो बटे के नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या नीचे, इस प्रकार से 2 कटेगा। तो यहाँ से हमारा बचा रहेगा जो आंसर 1/√3। उसके बाद 1/√3 यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखिए उसी प्रकार से तीसरा नंबर में क्या है 1/√2 और फिर आंसर क्या है 1/√2। अब इन दोनों के जो यहाँ पे देखिए दोनों मान को मैं बिठा चुका हूँ, ठीक है ना, साइन का और कॉस के मान को। अब इसमें से ये जो मेन बटे है बीच में आपको दिख रहा होगा, इस बटे को अगर मैं गुना में चेंज करूँगा तो यहाँ से नीचे का √2 ऊपर और 1 नीचे आएगा, √2 कैंसिल, खाली 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब उसके बाद आखिरी में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, √3/2 और दूसरा है 1/2। तो इसको फिर नोट कर लेंगे √3/2 और उसके बाद भाग दे के, ठीक है, बटे को इस तरह से भी लिखा जाता है, फिर 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, इस बटे को फिर हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे इसको। तो फिर यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 बचने से हमेशा √3 लिखते हैं। तो यहाँ पे √3 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे कभी भी 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़ा है 1 और 0। साइन का मान, साइन थीटा का मान कितना है, 1 है, और कॉस थीटा का मान 0 है। अब इन दोनों मान को फिर भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। इस फार्मूला के अनुसार बिठाएंगे तो इसका मान इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी, या फिर अनिश्चित भी लिख सकते हैं और अनिर्धारित भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इन्फिनिटी और अनिश्चित लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए जैसे tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, हम लोग इस मान को पलट देंगे तो हमको cot थीटा का मान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इन्फिनिटी है इस इन्फिनिटी एकदम स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ ऐसे करके। जैसे मैं पहले साइन थीटा को चेंज की तो ऐसे इसमें चेंज करेंगे। तो देखिए इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, ये हमको 4 मान प्राप्त हो चुका है, साइन, कॉस, टैन और कॉट का। अब हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सेक थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आपका, सेक थीटा जो है 1/cos थीटा होता है, मतलब,
ठीक है। कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है आपका, सेक थीटा का मान होता है। ठीक, तो जो मान इसमें कॉस थीटा का है उस मान को अगर पलट देंगे तो हमको सेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला एक मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 1 के नीचे अगर 1 रखेंगे हम लोग, क्योंकि कॉस थीटा का मान 1 है, तो कॉस थीटा की जगह पे 1 रखेंगे और बटे के ऊपर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो सेक थीटा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे चलिए मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा का मान 1 है और ठीक है, नीचे बटे के नीचे 1 लिख देंगे कॉस थीटा की जगह पे, और ऊपर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है तो वो रहेगा। इस प्रकार से 1 और 1 अगर आपस में भाग होगा तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उसको मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। फिर कॉस थीटा का मान को देख देख के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। और पलटना नहीं आता तो आप 1 अपन कॉस थीटा का जो सूत्र है उसमें 1 की जगह 1 और कॉस थीटा की जगह पे √3/2 लिखेंगे। 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो हमको प्राप्त होगा 2/√3। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पलट के आप लिख सकते हो। तो चलिए मैं डायरेक्ट सभी को पलट के लिखते जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख लूँ पलट के 2√3। फिर तीसरा नंबर में है √2/1, खाली √2 लिखने से हो जाएगा। आगे फिर 1/2 है तो खाली 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 को पलट के लिखेंगे तो 0 के नीचे क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 और ये दोनों मिला के 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी होगा। फिर इसको फिर हम लोग देखिए पलट के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दिया होगा, 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से, हाँ, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको अगर भाग देंगे तो इस प्रकार यहाँ से इसको पलट के लिखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पे √2 लिखेंगे और यहाँ पे फिर देखिए 2/√2 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो 3 का मान हम लोग ज्ञात करते हैं और 3 को फिर पलट देते हैं तो हमारा कोनों की त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सारणी है वो हमको प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान है, आप भी अपने से एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।